नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज मैं आपके लिए एमटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों इसमें हम सीटेट 2019 में आए पर्यावरण के क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा गया जो शिक्षक है वो बच्चों के समूह क्यों बनाता है। तो पहला, शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, और दूसरा, शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। तीसरा है इसमें समूह अधिगम बिना भार के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। और आपका चौथा है, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। दोस्तों तो इसमें क्या पूछा गया, जो शिक्षक है वह समूह क्यों बनाता है। दोस्तों तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है दोस्तों, शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है और शिक्षक बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो पर्यावरण अध्ययन में यदि आपको आकलन करना है तो इसमें कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए। दोस्तों तो इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं आपके, इसमें पहला ऑप्शन है प्रश्न पूछना, दूसरा न्याय और समानता के प्रति सरोकार, तीसरा है सहभागिता और चौथा है याद करना। तो इसमें क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, तो राइट आंसर आ जाएगा याद करना। थर्ड क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देता है। स्व आकलन है। ठीक है, जो स्व आकलन है उसका मतलब क्या होता है, सीखने के समान आकलन से इसका मतलब होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जो रेटिंग स्केल होता है उसमें कौन सी तकनीक का यूज होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अवलोकन। ठीक है, किसका होता है, अवलोकन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने क्रियाकलापों से जुड़ना। दोस्तों इसमें क्या पूछा है, जो पर्यावरण है उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। दोस्तों तो क्या नहीं है, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। अगला है आपका, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप निम्नलिखित में से कौन से संकेतक या फिर संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कूट दिए, पहला अवलोकन और अभिलेख, सेकंड आपका अभिव्यक्ति, थर्ड है आपका विश्लेषण और फोर्थ है आपका प्रयोग करना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा इसमें सही है। दोस्तों तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, जो अवलोकन और अभिलेख सही है। ठीक है, अभिव्यक्ति भी सही है, विश्लेषण भी सही है। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए बी और सी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, निम्नलिखित में से कौन से संकेतक या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। ठीक है, चित्र पढ़ने के द्वारा कौन सा आकलन हो सकता है, तो अवलोकन अभिलेख हो सकता है, अभिव्यक्ति हो सकती है और विश्लेषण भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपका दोस्तों, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्या है, एक फसल प्राप्त करने यानी कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, इन पर विचार करना। दूसरा है आपका, इस जगह जो बांस या खरपतवार उग जाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। तीसरा आपका, खरपतवार आदि को जलाने से प्राप्त राख को खाद की तरह यूज़ करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। और चौथा, जब इस जमीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। ठीक है, इन पर आपको विचार करना है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो राइट आंसर है, पहला ए और डी दिया है, दूसरा है केवल ए, तीसरा है केवल डी और चौथा है बी और सी। तो दोस्तों जो आपका ए वाला है, ठीक है, वो बिल्कुल ही सही है। एक फसल प्राप्त करने के बाद, ठीक है, या फिर कटने के बाद जमीन कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, पर्वतीय क्षेत्रों में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिली हैं, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छत समतल है तथा उन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिया गया किस प्रदेश का भाग है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया, जो पर्वतीय क्षेत्र का जो वर्णन किया गया वो किस क्षेत्र का भाग है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जम्मू कश्मीर। इस टाइप के जो घर हैं वहाँ जम्मू कश्मीर में बनाए जाते हैं। आदिवासी हजारों साल पहले इससे कांसे की चीज़ें बनाते हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कौशा के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। ठीक है, जो सबसे सही है, तो सबसे सही क्या है, यह तांबे यानी कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। जो कांसा होता है वो मिश्र धातु है जो तांबे और टिन के मिश्रण के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट आपका, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन। ठीक है, जो टेपियोका खाया जाता है वो कौन से क्षेत्र में खाया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपका, केरल में। ठीक है, जो केरल में टेपियोका खाया जाता है।
नेक्स्ट है आपका, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? बेरंग होते हैं। कौन से होते हैं? ब्लैक एंड वाइट, काला और सफ़ेद। केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो किसानों को, जो केंचुआ है उसको किसानों का मित्र कहा जाता है, इसका सही रीजन क्या है? केंचुआ अमृत पत्तियों और पौधों को खाते तथा उनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों में जमीन आसानी से हवा और पानी मिल पाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको कूट दिए गए हैं। पहले कूट में क्या दिया गया है कि जो अमृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा उनके मल से जमीन उपजाऊ होती है। दोस्तों दूसरा क्या है आपका, केंचुए खरपतवार खाते हैं, तो ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ही गलत होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा ए, सी और डी, क्योंकि दूसरा वाला आपका ऑप्शन गलत है। तो आपका फोर्थ वाला बिल्कुल सही रहेगा। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? ठीक है, जो झारखंड की जो स्थिति है वह हमारे देश के मानचित्र में कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? हम देखते हैं उड़ीसा के उत्तर में झारखंड है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता? ठीक है, जो पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता, तो क्या प्राप्त नहीं होता दोस्तों? कोयला इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, जो पेट्रोलियम है उससे कोयला प्राप्त नहीं किया जाता। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा त्यौहार जो कि पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर जाएगा होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती है, यह पूर्णिमा को मनाई जाती हैं। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है? ठीक है, ऐसे कौन से समूह में से किस एक समूह के जो समुद्र तट है वह अरब सागर पर स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों देखते हैं क्या आ जाता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा आपको कर्नाटक, केरल और गुजरात। ठीक है, जो सेकंड वाला कर्नाटक, केरल और गुजरात। नेक्स्ट आपका, आप एक्स पर स्थित हैं, आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई भी सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, पेन कॉपी से बिल्कुल आसानी से सॉल्व होगा। फिर आप बी पर जाते हैं, ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर। फिर आप सी पर जाते हैं, बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर, और अंत में आप बाय पर जाते हैं, अपने विद्यालय में पहुंचते हैं। ठीक है दोस्तों, जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर विद्यालय के सापेक्ष अपने घर की सही दिशा होगी दोस्तों। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया, ये बिल्कुल आपकी पेन कॉपी की मदद से बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसका राइट आंसर आएगा आपका दक्षिण पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट आपका, कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मड़गांव से चली, अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल पहुंची। ठीक है दोस्तों, इस टाइप की क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या आती है? तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको बस घंटे निकालने हैं। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, और समय से आपको भाग दे देना है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 53। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर? 53 किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि जिसमें आप यदि घंटे निकालोगे और भाग दे दोगे तो आपका राइट आंसर बिल्कुल आ जाएगा 53 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती करने के लिए जमीन ग्राम पंचायत, ठीक है, द्वारा एक विशेष मात्रक में दी जाती है। ठीक है, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? ठीक है, टिन क्या है? यह भूमि का मात्रक है जिसकी अविकल्पना विशेष रूप से जंगलों में रहने वाले किसानों के लिए की जाती है। यह वह भूमि है जिसकी विमा 100 मीटर इंटू 100 मीटर है। ठीक है, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टन बीज बोता है। तो इसका राइट आंसर यही आ जाएगा, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टन बीज बोता है। ठीक है, और ये कहाँ पर दी जाती है? जंगलों के लिए स्पेशली इसका उपयोग किया जाता है, और ये जो पद्धति है वो मिजोरम राज्य में अपनाई जाती है। जो टिन होता है वो 1 एकड़ के समकक्षी माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ हैं जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है? ठीक है, पाए जाते हैं। तो कौन सा ऐसा शहर है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका अबू धाबी। ठीक है, यहाँ पर तेज हवाओं के कारण रेत इकट्ठी हो जाती है जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, आप सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बुजुर्ग यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं को सूखने में संभावित सही कारणों को चुनिए। ठीक है, इनमें सही कारण चुनने हैं। पहला, जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह वहाँ नहीं है। हो सकता है पेड़ों को और आसपास के क्षेत्रों में ज़मीन अब कोलतार और सीमेंट से ढक गई, बिल्कुल ढक गई। कुओं का कोई उपयोग नहीं करते क्योंकि हर घर में टोटियाँ लगी हैं। हाँ, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। दोस्तों इसमें पूछा क्या गया, इसमें कूट दिए गए हैं, फिर से देखेंगे। ठीक है, तो जो कुएं सूखी हैं इनका सही रीज़न क्या है, इसमें ये पूछा गया है, तो कूट के माध्यम से हमें इन्हें समझना है। ठीक है दोस्तों, पहला कूट में क्या है? A B D। ठीक है, A B और D। तो
तो यही इसका मेन रीज़न लग रहा है। ठीक है दोस्तों, पहला क्या, जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वह वहाँ नहीं रही, बड़े कुओं के आसपास की जो ज़मीन है वो कैसी कोलतार या फिर सीमेंट से ढक गई है। और लास्ट इसका क्या जाएगा, भूमिगत पानी खींचने के कई विद्युत मोटर चालित हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसके सही रीजन है। ठीक है, कुओं के सूखने के। नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पना और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? ठीक है, क्यों नहीं रखा गया, या पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश के समग्र रूप में देखते हैं, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछा गया था क्यों नहीं रूप में नहीं रखा गया, क्यों? तो इस आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वे अपने प्रयोग को, जो अपना परिवेश है उसको समग्र रूप में देखते हैं। जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कक्षा फर्स्ट एंड सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य है। ठीक है, कौन सा सत्य है? फर्स्ट एंड सेकंड के हिसाब से ही देखना। कक्षा फर्स्ट एंड सेकंड में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। पर्यावरण अध्ययन में संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आपको कौन सा जाएगा दोस्तों? थर्ड वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है कि जो फर्स्ट और सेकंड है उसमें जो पर्यावरण सिखाया जाता है वो भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? ठीक है, जो थीम है उनको प्रस्तावित क्यों किया गया है? उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश से के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर लास्ट वाला रहेगा, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। ठीक है, जो पर्यावरण है या फिर जो आपकी किताबी जो ज्ञान है उसको परिवेश में जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीम में से एक नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? काम और खेल। ठीक है, जो 6 मुख्य थीमें दी गई हैं उनमें से काम और खेल नहीं है। ठीक है, ये थीम NCF 2005 द्वारा 3rd से लेकर 5 तक के लिए दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इनमें क्या क्या था? आपका परिवार एवं मित्र था, भोजन पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते ये थी। ठीक है, इसमें काम और खेल को जो नहीं दिया गया था। ठीक है, इनको नहीं रखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन से एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं? ठीक है, ऐसा ऑप्शन जो पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है, तो कौन सा नहीं? पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो पर्यावरण अध्ययन है वो स्वयं कर सीखने पर बल देता है। ठीक है, इसमें परिभाषा और जो आपका वर्णन है उस पर बल नहीं दिया जाता। ठीक है, समझ पर बल दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको, निम्नलिखित में से एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी बिल्कुल है। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना नहीं है। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चारदीवारी से बाहर सीखना बिल्कुल ज़रूरी है। ये बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ कूट दिए गए हैं, कूट के माध्यम से हम समझेंगे। तो ACD बिल्कुल सही है। ठीक है, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना ये आवश्यक नहीं है, बाकी आपके ACD सही है। तो आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपका, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। ठीक है, कौन सी सबसे प्रभावशाली युक्ति है दोस्तों? तो इसमें पहले देखते हैं किससे कहानी है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक शिक्षा हमेशा क्रियाकलापों कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलाप प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसमें भी कूट दिए गए हैं। ठीक है, कि जो क्रियाकलाप कराता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या? ABC मतलब तीनों है। ठीक है, बच्चों को प्रक्रिया कौशलों का आकलन कर लेता है, बच्चों को खोजने का अवसर देता है और बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देता है। बच्चों में उनके सीखी गई गति के आधार पर विवेक करना ये इसका उद्देश्य नहीं है। तो फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल सही ऑप्शन आंसर है, ABC। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? ठीक है, क्यों इनको प्रोत्साहित करना चाहिए दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा आपका? कूट देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका थर्ड वाला, A, B और C। ठीक है, क्योंकि A में क्या दिया है आपका? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। ठीक है, इनके अलावा भी पर्यावरण अध्ययन को सीखा जा सकता है, या पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। इसके बाद यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, बच्चों के सौंदर्यगत क्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो इसका जो आपका C नंबर वाला ABC ये आपका बिल्कुल सही
आंसर है दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।